साथ संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे की दीवारों के बीच बटा हुआ इंसान अपने ही भीतर बैठे ईश्वर को क्यों नहीं देख पा रहा है। आज हम उस धर्म की बात करेंगे जो दीवारों को नहीं बल्कि दिलों को जोड़ता है। साथ संगत जी, दुनिया में हजारों धर्म हैं, फिर भी नफरत क्यों कम नहीं हो रहा है। क्या हम धर्म का सही मतलब समझ रहे हैं या हम केवल बाहरी आडंबरों में उलझे हैं। आइए आज इस ब्रह्म ज्ञान के गहराई को समझते हैं जो हमें इंसान से इंसान तक जोड़ता है। साथ संगत जी, प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज के दौर में हम अक्सर सुनते हैं यह मेरा धर्म है, यह तेरा धर्म है, लेकिन क्या कभी गहराई से सोचा है कि जिस ईश्वर ने यह पूरी कायनात रची है, क्या वह किसी जाति, रंग या मजहब की बेड़ियों में बंधा हो सकता है। नहीं, आदि पुरुष ने जब हमें इस धरा पर भेजा तब हमारे माथे पर किसी धर्म का ठप्पा नहीं था, हम केवल इंसान थे। साथ संगत जी, कबीर दास जी ने सदियों पहले अपने साखियों में यही सत्य उकेरा था। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई। कहने का भाव है कि ईश्वर के दरबार में कोई जाति नहीं चलती, जो उसे निस्वार्थ भाव से भजता है वह उसी का हो जाता है। लेकिन अफसोस, आज का इंसान हरि को तो भूल गया मगर जाति और मजहब के झगड़ों में उलझकर इंसानियत का खून बहा रहा है। साथ संगत जी, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कोई नारा नहीं, यह ब्रह्मांड का वह शाश्वत सत्य है जिसे युग युगांतरों से संतों ने दोहराया है। धर्म वह है जो मानव को मानव से जोड़े। अगर धर्म इंसान को इंसान से दूर करता है तो समझ लीजिए कि वह धर्म नहीं है। साथ संगत जी, आज का विज्ञान भी यही मानता है कि हम सभी एक ही ऊर्जा से बने हैं। क्वांटम फिजिक्स की भाषा में कहें तो इस पूरे ब्रह्मांड का मूल स्रोत एक ही है। इसे ही निरंकारी मिशन की भाषा में निरंकार कहा गया है। यह वह शक्ति है जो कण कण में विद्यमान है। जब हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो नूर मेरे भीतर है वही सामने वाले के भीतर भी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मानि इक्षते योग्या उक्तमात्मा सर्वत्र सम अदर्शनः। अर्थात जो योगी ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है वह खुद में, सब में और सबको खुद में देखता है। यही समदृष्टि ही मानवता है। जब तक हम मैं और तू के द्वैत में हैं तब तक हम मानवता से कोसों दूर हैं। सोचिए, एक अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ डॉक्टर खून चढ़ा रहा है। क्या वह पूछता है कि यह खून हिंदू का है या मुसलमान का? नहीं, वहाँ सिर्फ इंसानियत और जीवन बचाने का धर्म काम करता है। जिस तरह शरीर के हर अंग के लिए एक ही रक्त का संचार होता है, वैसे ही पूरी मानवता के लिए एक ही निरंकार का संचार हो रहा है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपने प्रवचनों में हमें याद दिलाती हैं कि यह निरंकार ही वही धागा है जो हमें एक दूसरे से बांधे हुए हैं। जब तक धागा नजर नहीं आता तब तक मन के अलग अलग लगते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान वह दिव्य दृष्टि है जिससे हमें वह अदृश्य धागा अर्थात निरंकार दिखाई देने लगता है। साथ संगत जी, आध्यात्मिकता का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं बल्कि दुनिया के बीच रहकर भी अलगाव और प्रेम को बनाए रखना है। मानवता सेवा के बिना अधूरी है और सेवा तब तक सार्थक नहीं होती जब तक उसके पीछे ब्रह्म ज्ञान का आधार ना हो। साथ संगत जी, हम अक्सर दूसरों को सुधारने निकलते हैं, पर क्या हमने खुद के भीतर झांका? क्या हम वास्तव में एक इंसान बन पाए हैं? साथ संगत जी, एक बार एक संत ने किसी से पूछा, भगवान कहाँ मिलेंगे? संत ने मुस्कुराकर कहा, भगवान वहाँ मिलेंगे जहाँ तुम अपनी मैं अर्थात अहंकार को मिटाकर मानवता को देखोगे। मानवता ही वास्तविक धर्म है और हम सब एक ही चेतना के अंश हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अगर हम सब एक ही हैं तो हमें यह दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों हमें सामने वाला अपने से अलग पराया या दुश्मन नजर आता है? साथ संगत जी, इसका उत्तर है अज्ञानता का पर्दा। जब तक मनुष्य ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश नहीं पाता तब तक वह नाम रूप, जाति, मजहब के बाहरी आवरणों में ही उलझा रहता है। ब्रह्म ज्ञान कोई जादू नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण का परिवर्तन है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि चश्मा बदलने से दुनिया बदली हुई नजर आती है। ब्रह्म ज्ञान वही दिव्य चश्मा है जो हमें इंसान के बाहरी रूप के पीछे छिपे इस निरंकार को देखने की शक्ति देता है। साथ संगत जी, स्पेक्ट्रम के बारे में आपने सुना ही होगा। एक सफेद रोशनी जब प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में बट जाती है। लोग उन रंगों के झगड़े में पड़ जाते हैं कि कौन सा रंग श्रेष्ठ
श्रेष्ठ है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान वह ज्ञान है जो हमें यह समझाता है ये सब उसी एक सफेद रोशनी से निकले हुए हैं। जब हम उस स्रोत को पहचान लेते हैं तो झगड़ा ही खत्म हो जाता है। कल्पना कीजिए, एक गांव में दो पड़ोसी हैं जो एक छोटी सी दीवार को लेकर सालों से लड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। एक दिन वे दोनों सत्संग में पहुंचते हैं जहां ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है। वहां उन्हें एहसास होता है कि जो परमात्मा उस पड़ोसी के भीतर है वही उनके भीतर भी है। साथ संगत जी, उस दिन के बाद वह दीवार अब नफरत की सीमा नहीं बल्कि केवल ईंटों का एक ढांचा रह जाती है। उनके भीतर से वह कड़वाहट गायब हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अब सामने वाले में दुश्मन नहीं बल्कि निरंकार का अंश देखना शुरू कर दिया है। साथ संगत जी, यही तो है मानवता का उदय। सदगुरु माता सुदीक्षा जी बार बार स्मरण कराती हैं, ब्रह्म ज्ञान मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है, इसे हर पल जीने की जरूरत है। ब्रह्म ज्ञान केवल यह नहीं कि हमें परमात्मा का पता चल गया, बल्कि यह है कि हम हर पल इस परमात्मा की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम जो भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं वह सीधे इस निरंकार के साथ हो रहा है जो हर जगह मौजूद है, तो हमारा व्यवहार स्वतः ही बदल जाता है। साथ संगत जी, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। कहने का भाव है कि ब्रह्मज्ञानी इंसान धन या अहंकार का भूखा नहीं होता, वह केवल प्रेम और भाव का भूखा होता है। वह जानता है कि जिसे वह दुखी कर रहा है उसी में इसका अपना ईश्वर विराजमान है। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है सब में अपनापन देखना। जब हम खुद को अहंकार के छोटे दायरे से बाहर निकालकर निरंकार के अनंत विस्तार में देखते हैं तभी वास्तव में मानवता का जन्म होता है। मानवता कोई कर्तव्य नहीं है, यह तो वह स्वाभाविक स्थिति है जो ब्रह्म ज्ञान के बाद अपने भीतर से फूट पड़ती है। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान वह दृष्टि है जो हमें हर इंसान में परमात्मा देखने का साहस देती है, लेकिन केवल जान लेना काफी नहीं है, उस ज्ञान को कर्म में ढालना ही असली चुनौती है। और इस कर्म का नाम है निष्काम सेवा। सेवा केवल हाथ पैर हिलाना नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि लंगर में बर्तन धो लेना, पंडाल सजाना ही सेवा है। यह सेवा का बाहरी रूप है, लेकिन सेवा का आत्मा क्या है? साथ संगत जी, अहंकार का विसर्जन। जब हम अहंकार को त्याग करके कोई भी सेवा करते हैं तो असली सेवा है। सेवा कोई छोटी या बड़ी नहीं होती है। साथ संगत जी, विज्ञान कहता है कि जब दो चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं तो ऊर्जा पैदा होती है। हमारे अहंकार की रगड़ जब समाज के साथ होती है तो नफरत और कलेश पैदा होता है, लेकिन जब यही अहंकार निरंकार के चरणों में झुककर सेवा में समर्पित हो जाती है तो वहाँ प्रेम की ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ संगत जी, गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का संदेश दिया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। साथ संगत जी, जब हम मैं के भाव को त्याग कर यह महसूस करते हैं कि करने वाला तो यह निरंकार है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ, तब सेवा भार नहीं रहती, वह आनंद बन जाती है। साथ संगत जी, सदगुरु ने हमें सिखाया है कि सेवा का अर्थ दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। जब तक हम सेवा में अपना नाम या वाहवाही ढूंढते हैं तब तक वह व्यापार होता है, सेवा नहीं। साथ संगत जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज फरमाती हैं कि सेवा सुधार के लिए नहीं बल्कि समर्पण के लिए होनी चाहिए। जब हम सेवा करते हैं तो हम खुद को शुद्ध कर रहे होते हैं। हम किसी गरीब की मदद करके उस पर एहसान नहीं करते बल्कि हम खुद पर एहसान करते हैं, क्योंकि वह सेवा हमें मानवता के धर्म के और करीब ले जाती है। साथ संगत जी, एक बार एक सेवादार बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बीमारों की सेवा कर रहे थे। किसी ने पूछा, आप इतने थके हुए हैं फिर भी कैसे शांत हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये कैसे संभव है? साथ संगत जी, सेवादार ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, जब मैं सेवा करता हूँ तो मैं अपना मैं भूल जाता हूँ, और जब मैं नहीं रहता है तो थकावट किसे होगी? साथ संगत जी, थकान तो शरीर को होती है लेकिन सेवा आत्मा का भोजन है। साथ संगत जी, सेवा मानवता का श्रृंगार है। जिस प्रकार एक माला के धागे को दिखाई नहीं देना चाहिए, केवल फूल ही दिखने चाहिए, वैसे ही सेवादार को भी अपने व्यक्तित्व को गौण कर देना चाहिए। जब सेवा में निरंकार केंद्र में होता है तब वह सेवा स्वतः ही मानवता का सबसे बड़ा धर्म बन जाती है। साथ संगत जी, हमने ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि पाई है और सेवा से अहंकार को गलाया है, लेकिन इस मानवता के धर्म को निरंतर जीवित रखने के लिए जो ईंधन चाहिए उसका नाम है सुमिरन। साथ संगत जी, अक्सर लोग सिमरन को माला फेरना, आंखें बंद करना या साधारण चीज समझते हैं, लेकिन निरंकारी मिशन में सिमरन का अर्थ है निरंकार के साथ अटूट जुड़ाव। जैसे एक बच्चा अपने माँ का हाथ पकड़कर चलता है
तो वह भीड़ में भी नहीं खोता। वैसे ही सिमरन उस हाथ को थामना है जो हमें संसार के आपाधापी में भटकने से बचाता है। साथ संगत जी, आज के न्यूरो साइंस और मनोवैज्ञानिक में माइंडफुलनेस की बात की जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब मन एक ही विचार पर एकाग्र होता है तो मस्तिष्क में शांति वाले रसायन पैदा होते हैं। सिमरन उसी माइंडफुलनेस का आध्यात्मिक शिखर है। जब हम हर श्वास के साथ निरंकार को याद करते हैं तो हमारे भीतर से नफरत, क्रोध और भय के विचार धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। सिमरन करने वाला इंसान दुनिया के शोर में भी खामोश रहता है और अशांत दुनिया में भी शांति का स्रोत बन जाता है। सिमरन हमें उस शांति का अनुभव कराता है जो किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। यह शांति हमारे भीतर से फूटती है। जब इंसान भीतर से शांत होता है तो वह कभी भी किसी के प्रति कटु शब्द नहीं बोलता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता। यही मानवता का वास्तविक आधार है। साथ संगत जी, सिमरन केवल सुबह शाम का नाम नहीं है, यह जीवन जीने का ढंग है। जैसे श्वास लेना एक पल के लिए भी नहीं रुकता, वैसे ही प्रभु को याद रखना भी हर पल का हिस्सा होना चाहिए। जब हमारा मन निरंकार के रंगों में रंगा होता है तो हमसे गलतियां होने की संभावना कम हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि सिमरन की सुधि यों करें जो गागर जल माही, ज्यों जल में गागर सही त्यों सुमिरन मन माही। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि जिस तरह पानी में घड़ा रहने पर भी घड़े में पानी नहीं समा पाता है, अर्थात वह पानी से सिर्फ घिरा रहता है, वैसे ही संसार में रहते हुए भी हमारा मन निरंकार में डूबा रहना चाहिए। यही मानवता की वह सर्वोच्च अवस्था है जहाँ इंसान दुनिया में रहता है पर दुनिया की बुराइयों से प्रभावित नहीं होता। साथ संगत जी, सिमरन ही वह दिव्य सुरक्षा कवच है जो हमारे और नफरत के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है। जब हम सिमरन करते हैं तो हमारा आभा मंडल बदल जाता है। लोग हमसे मिलकर शांति का अनुभव करते हैं। जो इंसान खुद सिमरन करता है वह चलते फिरते मंदिर की तरह हो जाता है। साथ संगत जी, मानवता की इस यात्रा में अक्सर एक सवाल उठता है, अगर मैं सबके साथ अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। यह वह मोड़ है जहाँ हमारा ब्रह्म ज्ञान हमारी असली परीक्षा लेता है। जब हम मानवता को धर्म मानते हैं तो हम यह नहीं देखते कि सामने वाला मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, हम यह देखते हैं कि मैं निरंकार का अंश हूँ तो मेरा स्वभाव प्रेम ही होना चाहिए। साथ संगत जी, फूलों का काम खुशबू बिखेरना है, चाहे पत्थर उस पर क्यों ना फेंके जाएं। अगर पत्थर खाने के बाद फूल खुशबू देना बंद कर दे तो वह फूल नहीं रहेगा। वैसे ही अगर हम दूसरों के व्यवहार के अनुसार अपना मानवता बदल देंगे तो हम अपनी इंसानियत खो देंगे। साथ संगत जी, सोचिए, एक नदी का काम है बहना और प्यासों को पानी पिलाना। अगर नदी यह सोचे कि इसने मुझे गंदा कर दिया है इसलिए मैं इसे पानी नहीं दूंगी तो नदी का अपना अस्तित्व ही सूख जाएगा। मानवता का धर्म भी यही है, निरंतर बहते रहना बिना किसी फल की अपेक्षा किए। साथ संगत जी, हमारी खुशी किसी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं टिकी होनी चाहिए। जब हम निरंकार से जुड़ जाते हैं तो हम रजा को समझना शुरू कर देते हैं। रजा का अर्थ है जो भी हो रहा है वह निरंकार की मर्जी से हो रहा है और इसमें भी मेरा कोई ना कोई भला छिपा हुआ है। साथ संगत जी, विज्ञान के अनुसार प्रकृति का हर कार्य एक चक्र में चलता है। हम जिसे दुख कहते हैं वह अक्सर हमारी अपेक्षाओं का परिणाम होता है। अपेक्षाओं का त्याग ही दुखों का अंत है। जब हम निरंकार को अपना आधार मान लेते हैं तो हम फलाफल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। साथ संगत जी, जो इंसान अपनी समस्याओं को समस्या की तरह नहीं बल्कि सीखने के अवसर की तरह देखता है वही जीवन में ऊंचा उठ पाता है। मानवता का धर्म हमें हर परिस्थितियों में सकारात्मक रहना सिखाती है। साथ संगत जी, मानवता की इस यात्रा में हमने ब्रह्म ज्ञान, सेवा, सिमरन और रजा में रहना सीखा, लेकिन इन सब गुणों की नींव है सहनशीलता। समाज में अक्सर यह गलतफहमी है कि जो चुप रहता है, जो सह लेता है वह कमज़ोर है, लेकिन संतों की दृष्टि में सहना कायरता नहीं बल्कि मानवता का सबसे बड़ा कवच है। साथ संगत जी, विज्ञान की दृष्टि से देखें तो एक जलता हुआ पदार्थ अगर पानी में डाल दिया जाए तो पानी शांत रहता है और आग बुझ जाती है। यदि पानी भी आग बनकर प्रतिक्रिया करे तो दोनों ही राख हो जाएंगे। साथ संगत जी, सहनशीलता वह ठंडा पानी है जो इंसान सहना जानता है, वह खुद को और सामने वाले को भी राख होने से बचा लेता है। साथ संगत जी, जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। झुकने का अर्थ क्या है? अपना अहंकार को त्यागना, और अहंकार छोड़ने के लिए जो सबसे जरूरी गुण चाहिए वह है सहनशीलता। जब कोई हमें कटु शब्द बोलता है तो हमारा अहंकार हमें प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाता है, वहीं सहनशीलता का मार्ग हमें कहता है
ठहरो, यह शब्द बोलने वाला भी तो वही निरंकार है जो मेरे भीतर है। साथ संगत जी, सहनशीलता का अर्थ दबना नहीं बल्कि बड़प्पन दिखाना है। एक बड़ा वृक्ष वही है जो आंधी आने पर झुक जाता है, जबकि अकड़ा हुआ पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। मानवता के धर्म में वही इंसान टिक सकता है जो सहनशील है, जो सहन करता है, वही समय की मार से बचता है और अंत में विजयी होता है। साथ संगत जी, एक बार एक व्यक्ति ने एक संत को भला बुरा कहा। संत चुपचाप सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। उस व्यक्ति ने अंत में चिढ़कर पूछा, मैं आपको इतनी गालियां दे रहा हूं और फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या आप में स्वाभिमान नहीं है? संत ने बड़ी विनम्रता से कहा, बेटा, अगर आप मुझे कुछ दोगे और मैं नहीं लूंगा तो वह वस्तु किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने कहा, मेरे पास। संत बोले, बस उसी तरह से तुमने मुझे जो शब्द दिए मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया तो वे तुम्हारे पास ही वापस चले गए। साथ संगत जी, यह है सहनशीलता का रहस्य। जब हम प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो नफरत हम तक पहुंच नहीं पाती है। सहनशीलता को आंतरिक शक्ति कहा गया है। दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपनी तर्क सही साबित करना चाहता है, लेकिन मानवता के धर्म का पालन वही करता है जो सुनना और सहना जानता है। साथ संगत जी, मानवता के धर्म को निभाने में सबसे बड़ी बाधा है शिकायत और बदले की भावना। हम अक्सर कहते हैं कि मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन क्या हमने सोचा है कि बदले की आग में हम किसे जला रहे हैं? हम खुद को। साथ संगत जी, जैसे गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के लिए हाथ में पकड़ना पड़ता है, वैसे ही नफरत का बोझ उठाने वाला व्यक्ति पहले खुद को जलाता है। साथ संगत जी, मनोविज्ञान कहता है कि जो इंसान माफ़ करना सीख जाता है उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, उसकी नींद बेहतर होती है और उसका दिल खुश रहता है। साथ संगत जी, जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम सामने वाले पर एहसान नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपनी आत्मा को उस जेल से आज़ाद कर रहे होते हैं जिसमें हम सालों से कैद थे। मानवता का धर्म हमें यही सिखा रहा है कि हम दूसरों की गलतियों को भूलकर उन्हें एक नया मौका दें। साथ संगत जी, गलती इंसान से ही होती है और उसे सुधारना इंसानियत है, लेकिन गलती को पकड़कर बैठना अज्ञानता है। ब्रह्मज्ञान हमें सिखा रहा है कि जिस व्यक्ति ने गलती की है वह भी अज्ञानता के अंधेरे में है। जैसे अंधेरे में चल रहा व्यक्ति ठोकर खा सकता है, वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति बुराई कर सकता है। क्या अंधेरे में ठोकर खाए हुए व्यक्ति को सजा दी जानी चाहिए या उसे रोशनी दिखानी चाहिए? मानवता हमें यही सिखाती है कि हम रोशनी दिखाएं, ना कि सजा। साथ संगत जी, माफ़ी देना महानता का लक्षण है। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम स्वयं को इस निरंकार के करीब ले जाते हैं जो दया का सागर है। मानवता केवल दूसरों का भला करना नहीं है, बल्कि दूसरों की भूलों को स्वीकार करके अपने हृदय में स्थान देना है। साथ संगत जी, एक बार एक आदमी को उसके ही भाई ने उसे धोखा दे दिया। सालों तक वे आपस में नहीं बोले। एक दिन वह व्यक्ति सत्संग में गया और प्रवचन सुना कि सब में निरंकार का एक ही रूप है। उसने सोचा, अगर मेरे भाई में भी यही निरंकार है तो मैं उससे नफरत कैसे कर सकता हूँ। साथ संगत जी, वह व्यक्ति घर गया, अपने भाई को गले लगाया और बिना किसी सफाई के सब कुछ माफ़ कर दिया। साथ संगत जी, जिस दिन उसने माफ़ी मांगी उस दिन उसके दिल से सालों का बोझ उतर गया। वह जो खुशी उसे हजारों की दौलत नहीं दे पाई, वह एक माफ़ी के शब्द ने दे दिए। साथ संगत जी, मानवता का धर्म तभी फलता फूलता है जब हमारे भीतर क्षमा भाव होता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि हम अन्याय को बढ़ावा दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपनी मानसिक शांति को किसी और के व्यवहार पर निर्भर ना होने दें। साथ संगत जी, मानवता की इस यात्रा में हमने अब तक खुद को सुधारा, अहंकार को मिटाया, सहनशीलता सीखी और माफ़ी के माध्यम से मन को हल्का किया। लेकिन मानवता का यह धर्म क्या केवल मेरे परिवार या मेरे पड़ोस तक ही सीमित है? नहीं, मानवता का धर्म वह विशाल आकाश है जिसमें पूरी कायनात समाती है। इसे ही हम विश्व बंधुत्व या वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। साथ संगत जी, आज की दुनिया में भौगोलिक सीमाएं और भाषाएं हमें अलग अलग हिस्सों में बांट रही हैं, लेकिन मानवता कहता है कि हम सब एक ही निरंकार के अंग हैं। जैसे एक ही शरीर में अगर हाथ में चोट लगे तो दर्द पूरे शरीर को महसूस होता है,
वैसे ही दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई इंसान दुखी है तो मानवता का धर्म हमें उसके प्रति संवेदनशील बनाता है। यह ग्लोबल कॉन्शियसनेस ही भविष्य का आधार है। बाबा जी अक्सर फरमाते रहे, धर्म वह है जो मानव को मानव से जोड़े। साथ संगत जी, इसका अर्थ यही था कि हम किसी भी देश, किसी भी वेश या किसी भी भाषा के हों, हमारी मानवता की पहचान एक ही है। साथ संगत जी, उन्होंने सिखाया कि जब हम निरंकार से जुड़ते हैं तो मेरा तेरा खत्म होकर सबका हो जाता है। उन्होंने सीमाओं से परे जाकर मानवता का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाया। साथ संगत जी, प्रेम में कोई दूरी नहीं होती। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसकी भाषा या देश नहीं देखते, हम उसकी आत्मा को देखते हैं। मानवता का यह स्वरूप ही वह समाधान है जो आज के युद्ध और नफरत के माहौल को शांत कर सकता है। जब हम हर किसी में निरंकार को देखते हैं तो हम विदेशी या पराया किसी को नहीं मानते। साथ संगत जी, एक बार एक सेवादार विदेश गया। उसे वहाँ के तौर तरीके, भाषा और खान पान सब अलग अलग रहे थे। वह अकेला महसूस कर रहा था। तभी एक अनजान व्यक्ति उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। उन्होंने आपस में बात तो नहीं की, लेकिन दोनों की आंखों में निरंकार के प्रति वही श्रद्धा थी। उस एक गले मिलने से सारी भाषाएं और दूरियां खत्म हो गईं। यही है विश्व बंधुत्व का साक्षात चमत्कार। साथ संगत जी, मानवता का धर्म हमें संकुचित मानसिकता से बाहर निकालता है। हम विश्व के नागरिक हैं। हमारा हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि उसमें सारा संसार समा जाए। साथ संगत जी, विश्व बंधुत्व मानवता का वह शिखर है जहां पहुंचकर हम वास्तव में इंसान कहलाने के योग्य बनते हैं। साथ संगत जी, अब तक हमने जो भी जाना, ब्रह्म ज्ञान, सेवा, सहनशीलता, क्षमा और विश्व बंधुत्व, ये सभी सिद्धांत हैं। लेकिन सिद्धांतों को जीवन बनाने के लिए जो सबसे जरूरी है वह है निरंतर अभ्यास। साथ संगत जी, सच्चे मानवतावादी जीवन को जीने के लिए मिशन ने हमें 3 स्तंभ दिए हैं। यदि हम इन्हें अपनी दिनचर्या बना लें तो हमारा जीवन स्वतः ही शांति और प्रेम का प्रतीक बन जाएगा। साथ संगत जी, सत्संग हमें दिशा देता है। जैसे हर रोज शरीर को सफाई करने के लिए स्नान की जरूरत होती है, वैसे ही मन के विचारों की शुद्धता के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। जब हम संतों के विचार सुनते हैं तो हमारा अहंकार मिटता है, हमारा मन शांत होता है, हमारा मन पवित्र होता है। साथ संगत जी, दूसरा स्तंभ है सेवा। यह हमारे कर्मों को शुद्ध करती है। बिना किसी दिखावे के छोटी से छोटी सेवा भी हमें यह याद दिलाती है कि हम सेवादार हैं, स्वामी नहीं। साथ संगत जी, सेवा करते समय हमें खुद को समर्पित कर देना चाहिए। तीसरा स्तंभ है सुमिरन। सिमरन हमारी आत्मा की श्वास है। जैसे हम सांस लेना नहीं भूलते हैं, वैसे ही हर पल प्रभु को याद रखना, इस निरंकार का स्मरण करना। साथ संगत जी, भक्ति कोई छुट्टी के दिन करने वाली चीज नहीं है, यह 24 घंटे का सफर है। हम काम पर जाएं, स्कूल जाएं या व्यापार करें, हमारा मन हर पल इस निरंकार के चरणों में होना चाहिए। यही वह संतुलन है जिसे आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर कोई ढूंढ रहा है। साथ संगत जी, हमारा हर छोटा कार्य, चाहे वह घर का काम हो या ऑफिस का काम, एक प्रार्थना बन सकता है। जब हम अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी और मानवता के साथ करते हैं तो वह भी पूजा बन जाता है। साथ संगत जी, यह दृष्टि हमें साधारण से असाधारण बना देती है। जो व्यक्ति मानवता के धर्म को अपने जीवन का श्वास बना लेता है, उसे अलग से खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह स्वयं खुशी का स्रोत बन जाता है। साथ संगत जी, मानवता के इस सफर का निष्कर्ष यह है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह हर इंसान में है। जब हम यह समझ लेते हैं तो हम किसी को नीचा नहीं दिखाते, हम किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी का हक नहीं मारते। तो आज रात को सोने से पहले बस एक पल के लिए खुद से पूछें, क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? अगर हाँ, तो इस निरंकार से क्षमा मांगे और कल फिर से नई शुरुआत करें। मानवता एक मंजिल नहीं है, यह तो हर पल चलने वाला एक रास्ता है। साथ संगत जी, हम सभी इस निरंकार के बच्चे हैं। आइए इस मानवता के बगीचे में प्रेम के फूल खिलाते रहें। धर्म वह है जो मानवता को मानव से जोड़े। इस संदेश को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लें। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन्य निरंकार जी।